और एक काम करना चाहते हैं, ये सारा पैसा जो स्विस बैंक से आ जाएगा तो ये सब डॉलर्स में आएगा, रुपए में हम नहीं लाने वाले। क्यों लाएं रुपए में? गया है डॉलर्स में तो डॉलर्स में ही लाएंगे। और अच्छा हो सोने में दे दो हमको, डॉलर भी नहीं चाहिए, सोना दे दो। स्विट्जरलैंड के पास इतना सोना है नहीं, वो दिवालिया हो जाएगा, तो वो देंगे तो डॉलर्स में ही देंगे। तो ये सारा धन जब डॉलर्स में आएगा तो मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी में डॉलर्स का फ्लो बढ़ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि डॉलर्स की डिमांड हिंदुस्तान की इकोनॉमी में घट जाएगी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा डॉलर जब आपके पास आ जाएगा तो डिमांड क्यों रहेगी इतनी। जब डॉलर की डिमांड घटेगी तो डॉलर की कीमत भी घटेगी, और डॉलर की कीमत घटेगी तो रुपए की कीमत बढ़ेगी। अभी $1 में 50 रुपया है, हो सकता है ये सारा धन आने के बाद $1 में 1 रुपया हो जाए, हो सकता है $1 में 7 रुपया हो जाए, लेकिन होने वाला तो है। अब डॉलर जितना घटेगा और रुपया जितना बढ़ेगा, हमारा लिया हुआ विदेशी कर्ज उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? हमने विदेशी कर्ज लिया $1 में 50 रुपए के हिसाब से, और कल को $1 में आ गया 7 रुपया, तो हमें तो पेमेंट करना है 7 रुपए के हिसाब से, तो कर्जा कम हो गया, कर्जे का ब्याज कम हो गया, कर्जा कम, कर्जे का ब्याज कम, तो भारत से पैसा जाना और कम हो गया। तो देखो कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक मजे का काम होगा, डॉलर अगर कम हुआ, रुपया बढ़ा, तो एक्सपोर्ट इनकम बढ़ जाएगी हमारी। अभी हम 50 रुपए का माल बेचते हैं तो $1 मिलता है, फिर 7 रुपए का ही माल बेच के $1 मिल जाएगा। हो सकता है 1 रुपए का माल बेचने में ही $1 मिल जाए। तो मैं तो सपना देखता हूं कि हमारी एक्सपोर्ट इनकम हो सकता है 50 गुनी बढ़ जाए, और इंपोर्ट का खर्चा घट जाएगा क्योंकि रुपया मजबूत हो जाएगा। तो इंपोर्ट का खर्चा घटा और एक्सपोर्ट की आमदनी बढ़ी, तो व्यापार में जो सरप्लस है वो हमारे फेवर में हो जाएगा। और ट्रेड सरप्लस अगर हम कर पाए तो सारी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी हमको सलाम करेगी, जैसे चाइना को सलाम करते हैं, क्योंकि चाइना ट्रेड सरप्लस वाला देश है। सारी दुनिया झुक के सलाम करती है चाइना, अमेरिका भी सलाम करता है चाइना। तो हमारी हैसियत भी चाइना जैसी हो सकती है, और हो सकता है थोड़े दिन में हम चाइना के भी आगे निकल जाएं। ये सब कुछ हो सकता है अगर हम सब इकट्ठे होकर करने का संकल्प करें तो। और एक दो छोटी बातें बताता हूं और क्या क्या हो सकता है। जैसे ही रुपए की कीमत बढ़ी और डॉलर की कीमत घटी, तो भारत की सारी संपत्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 गुनी महंगी हो जाएगी, सारी संपत्ति। मैं एक छोटे से उदाहरण से बात समझाऊं। हम अभी आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं, $1 में 50 रुपए है, तो हमारा आयरन ओर बिकता है 15 पैसे किलो। और जब $1 में 1 रुपया हो जाएगा तो यही आयरन ओर बिकेगा 7 रुपए किलो लगभग। तो अभी जितना आयरन ओर एक्सपोर्ट करके हम कमाई करते हैं, बहुत थोड़े आयरन ओर में उतनी ही कमाई हमारी हो जाएगी। और फिर तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आयरन ओर क्यों बेचें, स्टील बना के बेचेंगे ना, आयरन ओर क्यों बेचें, बॉक्साइट क्यों बेचें, एल्यूमिनियम बना के बेचेंगे, हम तो फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे। तो पॉलिसीज में हमें कुछ कुछ चेंज करा के, इकोनॉमिक लेवल पे कुछ कुछ चेंज करा के, कुछ चेंजेस हैं जो माइक्रो लेवल पे हैं, कुछ चेंजेस हैं जो मैक्रो लेवल पे हैं, ये सारे परिवर्तन हम कर सकते हैं और इस देश को एक हंसता खेलता खुशहाल समृद्धि वाला संपत्ति वाला देश बना सकते हैं, जो अभी गरीब देश की गिनती में है। और बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपको और छोटी छोटी बात बताऊं, डॉलर रुपया बराबर हो जाए ना तो 1 लीटर पेट्रोल 18 रुपए का मिलेगा आपको, 1 लीटर डीजल 13-14 रुपए का मिलेगा, एक रसोई गैस सिलेंडर 45 रुपए का मिलेगा। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना और वापस न्यूयॉर्क से दिल्ली आना मात्र 3-4 हजार रुपए में हो जाएगा, जो अभी 90,000 में होता है। इतनी चीजें सस्ती हो जाएंगी। आपके बेटे या बेटी को इंजीनियरिंग कराना पड़ता है तो 5 साल में 12-15 लाख खर्च हो जाता है, फिर मुश्किल से 25,000 खर्चे में ही आपका बेटा इंजीनियर हो जाएगा।
MBBS की पढ़ाई करानी है 50-60 हजार में हो जाएगी। सारी महंगाई उसी हिसाब से कम होगी जिस हिसाब से रुपए की कीमत बढ़ेगी। आपको नहीं लगता राम राज्य आ जाएगा? आप बोलोगे ये शेख चिल्ली के सपने क्यों दिखा रहे हो, ऐसे ही कहोगे ना। मेरा ये कहना है कि दुनिया में हर हकीकत पहले एक सपना ही होती है। हम जब उस पर काम करने लगते हैं तो वो सपना हकीकत में बदल जाता है।